नमस्कार साथियों। आज की ऑनलाइन क्लास में लेते हैं वही कबीर की साखियाँ। तो देखिए, सुरती समाणी नृत्य में अजपा माहे जाप, लेख समाना अलेख में यूं आपा माहे आप। सुरती मतलब स्मृति और नृत्य मतलब आत्मानुभूति। प्रस्तुत साखी पर्चा को अंग से उद्धृत है। इसमें कबीरदास ने योगी की सुरती नृत्य के एकीकरण का वर्णन किया है। कबीरदास कहते हैं कि साधक की बहिर्मुखी वृत्ति चित्त की निरोध वृत्ति में, जपा अजपा में और लेख अलेख में समा जाते हैं। इसी प्रकार आप अर्थात आत्मा आप में अर्थात चिदात्मक परम तत्व में समा जाते हैं, अर्थात अहम के रूप में पृथक भाषित होने वाली आत्मा नाम रूप वर्णन स्मरण आदि से रहित होकर अपने वास्तविक स्वरूप से रहित होकर उस परमात्म तत्व में विलीन हो जाती है। आत्मानुभूति से परम तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। इसमें देखिए यमक और विरोधाभास अलंकार है। आगे लेते हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुके अब उड़ी अनत न जाही। सुभर मतलब शुभ्र यानी स्वच्छ। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने परमात्मा के साक्षात्कार का वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के साक्षात्कार के बाद मन रूपी मानसरोवर प्रेम और आनंद के शुभ्र जल से परिपूर्ण हो गया है। उसमें जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है। वह प्रचुर मात्रा में मुक्ति रूपी मोती चुग रहा है। अब वह हंस यहाँ से उड़कर अन्यत्र नहीं जाता है। इस साखी की विशेषता देखिए, इसमें ज्ञान परक, प्रेम परक और साधन परक अर्थ हो सकते हैं। इसमें हंस, मानसरोवर एवं मुक्ता का प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है। श्लेष पुष्ट सांगरूपिक अलंकार है। आगे देखिए। गगन गर्जी अमृत चबे कदली कवल प्रकाश, तहाँ कबीरा बंदगी के कोई निज दास। कदली मतलब मेरुदंड, बंदगी मतलब आराधना। इसमें कबीरदास ने योग साधना द्वारा भगवान की भक्ति करने का वर्णन किया है। कबीर कहते हैं कि आकाश या शून्य मंडल में अनहद नाद की गर्जना हो रही है। अमृत रूपी वर्षा चू रही है या हो रही है। मेरुदंड के शिखर पर विकसित सहस्रार कमल से प्रकाश निकल रहा है। उस स्थिति में पहुंचकर भगवान की आराधना कबीर अथवा कोई साधक भक्त ही कर सकता है। इसमें विशेष बात देखिए, कबीर ने योग साधना से प्राप्त दशा को ज्ञान एवं भक्ति से सम्मिलित बताकर प्रभु भक्ति का दार्शनिक स्वमत व्यक्त किया है। और इसमें रूप कातिशोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए। आकाशे मुखी औंधा कुआं, पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पिबे बिरला आदि विचारी। आकाशे मतलब शून्य में, औंधा मतलब नीचे की ओर मुंह वाला, पनिहारी मतलब पानी भरने वाली कुंडलिनी, हंसा मतलब मुक्तात्मा। हंसा मतलब मुक्तात्मा। प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित पर्चा को अंग से उद्धृत है। इसमें ज्ञान अवस्था, साधनावस्था एवं हठ योग का एक साथ वर्णन किया गया है। आकाश में यानी शून्य में औंधे मुख वाला कुआं है और उसमें जल भरने वाली पनिहारी नीचे पाताल में है। ऐसे पानी को कोई हंस ही यानी कि मुक्तात्मा ही पी सकता है। बिरले लोगों ने इस तत्व पर विचार किया है। इसका देखो साधना परक व्याख्या देखिए इसकी। शून्य शिखर रूप मेरुदंड में नीचे अमृत कुंड है तथा उसके नीचे स्थित कुंडलिनी ही पाताल की पनियारी है। उस अमृतानंद रूपी जल का स्वाद कोई मुक्तात्मा ही ले सकता है, अर्थात सिद्ध पुरुष ही उस तत्व का आनंद ले सकते हैं। यह तत्व अति गूढ़ एवं रहस्यमय है। ये तो साधना पर इसकी व्याख्या हो गई। अब देखिए ज्ञान पर व्याख्या देखिए। संसार में 10 अंगुल ऊपर रहने वाला ब्रह्म तत्व अत्यंत गूढ़ है। अंतःकरण में उसका अधोमुखी स्रोत है। अंतःकरण की वृत्ति रूपी पनिहारी उसमें लीन रहती है और ऊर्ध्वमुखी जीवन मुक्त दशा वाला जीव ही उस ब्रह्मानंद का स्वाद पाता है। इसका
मुद्रा परक व्याख्या देखिए। प्राणायाम मुद्रा में ब्रह्मरंध्र से टपकने वाला चंद्र स्थान का अमृत योगी अपनी जिह्वा को उस रंध्र पर लगाकर पीता रहता है। जिह्वा पनिहारी है तो योगी हंस है और ब्रह्मरंध्र उस अधोमुखी कुएं का मुख है। इस साखी की विशेष बात देखिए। इस साखी में अंतःकरण में परम तत्व की आनंदानुभूति का चित्रण समन्वयात्मक रूप में किया गया है। सभी प्रतीक नाथ एवं संत संप्रदाय में प्रचलित है। अन्योक्ति एवं विरोधाभास अलंकार प्रयुक्त हुआ है।